Hello students, welcome on my science classes. Today our topic is distance and displacement. टॉपिक ये मोशन का रहेगा, पार्ट फिजिक्स हम पार्ट 3 कर रहे हैं, जिसमें हम आज डिफरेंस पढ़ेंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस भी डिस्कस करेंगे और उसके बेस पे प्रॉब्लम भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो लेट्स डिस्कस डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? It is the length of path covered by object. एक ऑब्जेक्ट क्या करती है? ये ऑब्जेक्ट है, ये पाथ ट्रेवल करके दूसरी जगह जाती है। जितना ये पाथ इसने ट्रेवल किया, ये हमारा क्या होता है? डिस्टेंस। इसको क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। फिर बात आती है कि इस डिस्टेंस को मापा कैसे जाता है, मेजर कैसे किया जाता है। तो इसको मापने के लिए यूनिट्स बनाई गई हैं, लेंथ को मापने के लिए। तो अगर हम बात करें एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट क्या होती है डिस्टेंस की? मीटर। एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें तो वो क्या होती है? सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस को हम एसआई में मेजर करते हैं तो मीटर में मापेंगे, और अगर सीजीएस में मापते हैं तो सेंटीमीटर में मापेंगे। फिर बात आती है कि जो ये डिस्टेंस है, ये क्या होता है? हमेशा बड़ा हो सकता है। किससे? डिस्प्लेसमेंट से, या फिर उसके क्या होगा? इक्वल होगा। यही बात मैंने कही कि इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन, बड़ा, इक्वल टू किसके? डिस्प्लेसमेंट के। कि डिस्प्लेसमेंट के या तो बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। फिर कहता है कि डिस्टेंस कैसा है? स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। क्या होती है स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी से क्या समझते हो? स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? विच हैज required only magnitude, जो सिर्फ क्या रिक्वायर करती है? मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड करती है। उसमें किसी भी डायरेक्शन की कोई बात नहीं होती। उसको हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। फिर ये कहता है कि डिस्टेंस हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्यों होगा? ये यहां से यहां तक गया तो कैसी वैल्यू आएगी? पॉजिटिव वैल्यू। तो डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, और मेरी वीडियो ऐसे ही देखते रहें और लाइक करते रहें। टू बी कंटिन्यू ऑन टॉपिक। ये था, हमने किसके बारे में पढ़ा? डिस्टेंस के बारे में पढ़ा कि ये डिस्टेंस है, इस प्रकार से डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी बताई? स्केलर क्वांटिटी बताई। अब बात है डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच की छोटी दूरी को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। कैसे? कहने का मतलब क्या है कि कैसे छोटे पाथ की ये बात कर रहा है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहां से चली और ऐसे मूव करके ये यहां पहुंच गई। एक तो ये रास्ता लिया इसने। दूसरा, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को यहां से भेजें, गई तो उसी जगह पर है। तो ये रास्ता कैसा था? लंबा रास्ता था। ये रास्ता कैसा है? छोटा। तो यही बात हमने कही कि वो शॉर्टेस्ट लेंथ इनिशियल, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, और ये क्या था? उसका फाइनल पॉइंट था। इनिशियल से फाइनल पॉइंट, एक तो इस रास्ते से जाए तो बड़ा रास्ता है, और ये इस रास्ते से जाए तो वो क्या है? छोटा रास्ता है। तो उस छोटे पाथ को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फिर बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट को कैसे मापा जाता है। डिस्प्लेसमेंट की भी अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो वो क्या होती है? मीटर होती है। और अगर सीजीएस यूनिट की बात करें तो वो क्या होती है? सेंटीमीटर होती है।
फिर इसने कहा कि जैसे हमने पढ़ा कि डिस्टेंस कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है और इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, लेस देन डिस्टेंस, डिस्टेंस से कम हो सकता है और इक्वल हो सकता है। जैसे अब हम बात कर ले यहीं से कि ये था डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक गई, ठीक है, ये मान लो r था, लेकिन ये क्या हो गया, ये इससे कम डिस्टेंस हो गया और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, हमने इसको डिनोट कर दिया r से। तो यहाँ पर जो r है वो क्या है, बड़ा है किससे, r से, मीन्स डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है किससे, डिस्प्लेसमेंट से। यही बात आपको समझाना चाह रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होता है, लेस देन डिस्टेंस और इक्वल टू डिस्टेंस, या तो उसके बराबर होगा या फिर उससे कम होगा। और इसी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है वो इट कैन बी पॉजिटिव, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इसने कहा नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो। नेगेटिव कैसे होगा, मान लो r की वैल्यू क्या है, 5 है और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है, माइनस, इसके मतलब कि बैक में अगर जाती है तो वो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अगर हम जीरो डिस्प्लेसमेंट की बात करें कि डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा, मान लो ये सर्कल है, एक बॉडी इसमें मूव कर रही है, जब बॉडी इसमें मूव करती है तो बॉडी यहां से मूव कर रही है, ठीक है, यहां से चली, उसने मूव किया, उसने फिर आगे मूव किया, फिर आगे मूव किया, फिर आगे, एट लास्ट वो कहाँ आ गई, जहां से उसने स्टार्ट किया था। मीन्स उसका ये जो पॉइंट है ये इनिशियल पॉइंट भी है और ये उसका फाइनल पॉइंट भी है। तो डिस्टेंस तो ठीक है, हमने मेजर कर लिया, जो एरिया होगा सर्कल का वही हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं कि बॉडी ने डिस्प्लेस तो किया ही नहीं, यहां से चली थी, वापस कहां आ गई, यहीं पर आ गई। तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो। तो ये यहां से क्वेश्चन भी बनता है, पूछा जाता है क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। हाँ जी, यस, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया, जब बॉडी एक सर्कल में मूव करती है तो इनिशियल से चलकर वो वापस उसी पोजीशन पर आ जाती है, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो होता है। फिर एक पॉइंट ये कहता है कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी की बात क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जो दोनों की रिक्वायरमेंट रखता है, रिक्वायर्ड डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, जिसके अंदर क्या हो, डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो। वेक्टर क्वांटिटी को इस एरो से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ये मैग्नीट्यूड को भी बताता है और किसको बताता है, डायरेक्शन को भी क्या करता है, बताता है। हम एक प्रॉब्लम ले लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए। जैसे इन्होंने कहा है एक सर्कल है, बॉडी यहां से चली थी और यहां पर पहुंच गई है। हमें बोला गया है कि इसके लिए क्या निकालिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालिए। ये सर्कल का सेंटर होगा। अगर मैं इसके डिस्टेंस की बात करूं, इसने ये पूरा एरिया हमें दिया है इसका 4 पाई r। क्या दिया है, 4 पाई r। तो सर्कल की जो ये रेडियस है इसको हम डिनोट करते हैं r से। तो अगर मैं यहां कहूं कि डिस्टेंस क्या होगा, पाई 4 पाई r डिवाइडेड बाय 2, तो क्या हो जाएगा 2 पाई r। यहां पर डिस्टेंस किसके इक्वल आ गया, 2 पाई r के। लेकिन हमसे पूछा है फिर डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट यहां पर क्या होगा, 1 r और एक 1 r। तो क्या हो गया यहाँ पर r का स्क्वायर, ये हमारा क्या होगा
डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इस प्रकार से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट नोट है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के लिए। वो नोट क्या है, नोट एरो लगा के लिख लेना। क्या होता है नोट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की एक खास बात है कि जब कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, तो देन डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। समझ आई बात? ये कहता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में चलेगी तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। जितनी वैल्यू डिस्टेंस की होगी उतनी वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की होगी। लेकिन दूसरी बात ये कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट चेंज इट्स डायरेक्शन देन डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। तब डिस्टेंस बड़ा होगा किससे, डिस्प्लेसमेंट से। यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट 2 है तो डिस्टेंस 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। मीन्स उसकी वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कुछ पॉइंट डिफरेंस के तौर पर आज स्टडी किया। तो मोशन का पार्ट 4 टू बी कंटिन्यू, और उसको देखने के लिए लगातार आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।